द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, मेरी इस खबर को चाहे एक आदमी देख रहा हो, 1 लाख आदमी देख रहा हो या 1 करोड़ आदमी देख रहा हो, हर किसी ने या तो अपने परिवार में किसी को मरते हुए देखा है या फिर अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में लोगों को सिसक सिसक कर, तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। और यही वजह है कि अब लोग एक एक कर लाखों और करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी से खफा हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं और अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर भी वो उतार रहे हैं। साथियों, हम आगे आपको ऐसी कई एग्जाम्पल देंगे, एक आध वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी से लोग खफा हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब नरेंद्र मोदी के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब लोग समझ चुके हैं, करोड़ों लोग हैं। जब हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं तस्वीरों को और पोस्ट को, तो उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के झूठ को पहचान चुके हैं। जी हाँ, लाखों और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी की नफरत में बह गए और उन्हें मज़ा आने लगा कि मुसलमानों को मारा जा रहा है। दुनिया में कहीं पर भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तो वो खुश होते हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कानून बनाए उन पर भी वो खुश होते थे। ये लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मोदी के झूठ में और उनके भरम में फंस गए, उनके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार होते थे। मगर अब वही लोग मोदी के ख़िलाफ़ हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने मोदी का झूठ पकड़ लिया है। साथियों, हम आपको एक पोस्ट दिखा रहे हैं जिससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए। अब सोचिए कि एनआरसी के समय जब एनआरसी और सीएए आया था तो इस तरह से भ्रम फैलाया गया था कि अब देश के हर मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा, यहाँ पर हिंदुओं को लाकर बसाया जाएगा, अखंड भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। ये भी ये भी जो एक तरह से भ्रम फैलाया था और एक तरह से नफ़रत बांटी थी, उस नफ़रत का भी खुलासा हो चुका है। लोग अब समझ चुके हैं। ये बड़ी एक समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही बड़ी खबर है कि लोगों की आंखों से पट्टी खुल रही है। नरेंद्र मोदी ने लोगों के आंखों पर जो धर्म की पट्टी बांधी थी अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अब लोग पहचानने लगे हैं। साथ ही ये जो पोस्ट है हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्या है कि एक आदमी है जो विकास सिंह है, उन्होंने लिखा है बिफोर और आफ्टर करके 2 पोस्ट। पहले जब उन्होंने पोस्ट किया था सीएए एनआरसी के समय वो कितना नफ़रत भरा था, और अब जब उनकी आंख की पट्टी खुली है, जब उन्होंने अपने पिता को खोया है, तो फिर उनकी आंख की पट्टी किस तरह से खुली है। देखिए, एनआरसी के समय उन्होंने जो है सो पोस्ट किया था प्राउड हिंदू में कि मोदी जी अखंड भारत का सपना पूरा करेंगे, एनआरसी से मुल्लों को भगाएंगे और हिंदुओं को लाएंगे, जय श्री राम, अखंड भारत, हर हर मोदी। ये था उनका एनआरसी के समय जो उन्होंने पोस्ट किया था। और अब जब अपने पिता को खो चुके हैं, तड़पते हुए मरते हुए देख चुके हैं, तब उनका पोस्ट देखिए वो क्या लिखते हैं कि मोदी, मेरे पिता मर गए, अस्पताल नहीं है मेरे गांव में, कोई सुविधा नहीं है, क्या करूं? तुम देश से झूठ, बस नफ़रत फैलाए, देश में और कुछ काम नहीं किए, हमारे लिए अस्पताल बनाने की जगह अपना घर बना रहे हो, अरबों रुपए लगा के तुम हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हो। जी हाँ, आप सोचिए, ये हिंदू है, ये कट्टर मोदी भक्त है, हो सकता है इसने दंगे भी किए हों मोदी के इशारे पर, हो सकता है इसके दिल में जिस तरह की नफ़रत फैली थी मुसलमानों के लिए, हो सकता है ये कहीं लिंचिंग में भी ये आदमी शामिल हुआ हो सकता है कि मुसलमानों को कहीं मारा भी हो, क्योंकि इसके दिमाग में नरेंद्र मोदी ने धर्म की और नफ़रत की पट्टी बांध दी थी जो अब खुल चुकी है। और जब अब खुली आँख की पट्टी तब बहुत देर हो चुकी है। सोचिए, अब पछताए का होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने हो सकता है कि अपने मुसलमान को, अपने भाई को जो बचपन से आपके साथ रहा हो, उसे भी आपने मार दिया हो मोदी की नफ़रत की वजह से, जिस तरह से उन्होंने नफ़रत बांटी। मगर अब आप अपनों को खो रहे हैं। किसकी वजह से खो रहे हैं? नरेंद्र मोदी की वजह से खो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से खो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपके दिलो दिमाग में नफ़रत और नफ़रत बांटी है। साथियों, अगर आप इस पोस्ट पर ध्यान से दें तो इन्होंने सिर्फ नफ़रत की बात नहीं कही है, इन्होंने नरेंद्र मोदी को झूठा भी कह दिया है। जी हाँ, वो जो नरेंद्र मोदी की पूजा किया करते थे, अपना भगवान समझा करते थे, अब वही नरेंद्र मोदी को झूठा कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुमने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है, तुमने अस्पताल नहीं बनवाए, तुमने अपने घर के लिए, तुम अपने रहने के लिए एक महल बनवा रहे हो। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। आपको मैं अगर बजट बताऊं, कोई सेंट्रल विस्टा जो मोदी महल है जिसमें नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, उसका जितना बजट है, उस बजट में दिल्ली का जो एम्स है उस उतने बड़े 13 हॉस्पिटल इस देश में बन सकते थे। तो सोचिए कि 13 हॉस्पिटल का बजट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ने अपने घर में लगा रहे हैं। आप सोचिए ये 8,000 करोड़ की
जहाज़ से नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं। अगर वो पैसे होते, उन पैसों को देश की जनता में लगाया जाता तो आज लोग तड़प तड़प कर दवाइयों के बिना और ऑक्सीजन के बिना नहीं मरते। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान जैसे गरीब मुल्क से भीख नहीं मांगनी पड़ती। आज सऊदी अरब, यूएई या किसी इस्लामिक देश के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और यही सब देख रही है आम जनता और ये समझ रही है कि वाकई में मोदी ने जो कुछ किया है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए किया है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए किया है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए किया है, देश की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। साथियों, आपको याद है अमित जायसवाल जैन, जहाँ पिछले ही हफ्ते उनका निधन हुआ था कोरोना की वजह से। अमित जायसवाल जैन भी बहुत ही बड़े आरएसएस के वर्कर थे और बहुत ही कट्टर मोदी के भक्त थे। उन्होंने अपनी गाड़ियों में भी नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगा कर रखे थे, घरों में भी उनके पोस्टर था। नरेंद्र मोदी को वो भगवान मानते थे और नरेंद्र मोदी के एक इशारे पर जान लेने या जान देने के लिए खड़े होते थे। मगर जब वो जब कोरोना से संक्रमित हुए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। सोचिए, नरेंद्र मोदी उस आदमी को, वो जो जायसवाल हैं उसको नरेंद्र मोदी ट्विटर पर फॉलो किया करते थे, इसीलिए नरेंद्र मोदी से मदद मांगी गई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने ख़ास आदमी की भी मदद नहीं की और नतीजा ये हुआ कि अमित जायसवाल की मौत हुई। उसके बाद उनके परिवार का गुस्सा देखिए कि उसकी गाड़ी से पोस्टर फाड़कर फेंक दिया गया और सबों ने कहा कि हम अब उनकी प्रशंसा करके या उनके साथ उनके पीछे पीछे घूमकर क्या फ़ायदा जब हमें भी वो नहीं बचा सके। साथियों, आप देखिए, गौर कीजिए कि आपने एक ऐसा बादशाह चुना है जो आपको नहीं बचा सकता, वो आम आदमियों को क्या बचाएगा। आपने एक ऐसे आदमी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए अपनी जान की बाजी कहीं ना कहीं लगाई होगी। जब आपकी जान की हिफाजत वो आदमी नहीं कर सकता, जब आपकी मदद नहीं कर सकता, तो वो आदमी देश की मदद क्या करेगा। साथियों, हम आपको अमित जायसवाल के बाद उनके भाई का जो गुस्सा फूटा है उसके वीडियो का छोटा सा अंश भी दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। अमित जायसवाल जैन ने पूरी अपनी जिंदगी पीएम मोदी जी के लिए निकाल दी, एक एक चीज उनके लिए फॉलो किया। उसकी गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ था, पीएम मोदी जी की फोटो लगी हुई थी, हमने बिल्कुल उस स्टिकर को उखाड़ दिया। ऐसे पीएम साहब की हमें क्या जरूरत है जो हेल्प नहीं कर रहे हैं हमारी। ठीक है, हम समझ रहे हैं हाहाकार की दुनिया है, बहुत महामारी हो रही है, हर घर में परेशानी है, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन है, कंट्री के फर्स्ट पर्सन है। मेरी उनसे हाथ जोड़ के पर्सनली रिक्वेस्ट है, अगर ये चीज मेरी बात जाती है, मैम ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। हमने अपना भाई और माँ खो दी, कोई और ना खो। परिवार के लिए सोचिए जिसका पैसा नहीं है, आप हॉस्पिटल के लिए कुछ करिए, एक्शन लीजिए। मेरी पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है, सीएम योगी जी, पीएम मोदी जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बी इन एक्शन। यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ स्टेट, यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री, आई एम जस्ट बेगिंग यू, come on, this is your duty. Amit Jaiswal was a very active person in RSS. Even वो मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकता था, इतना बोलता था। अगर उनको कुछ बोलो, कहता था कि मोदी जी और योगी जी के लिए कोई कुछ कहेगा तो मैं मारूंगा, पीटूंगा। अमित जायसवाल ने श्री राम जन्मभूमि जी का बोर्ड लगाया है, कॉम्प्लीमेंट्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मार्च में गया था। बहन जी से आप पता कर सकती हैं, जन्मभूमि में पता कर सकते हैं, मैं आपको फोटो दिखा सकती हूँ, फोटो शेयर कर सकता हूँ मैं। लड़का वहाँ बोर्ड लगा के आया मैम अयोध्या में। अभी साथियों, देख लिया आपने ये गुस्सा, और ये एक ही दो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। ऐसे पूरे देश में करोड़ों लोग हैं जो नरेंद्र मोदी से खफा हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी की करतूतों से नाराज़ हुए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी से इतने गुस्से हो गए हैं कि वो उन्हें वोट देना नहीं चाहते, वो उनके नेताओं से बात करना नहीं चाहते। जी हाँ, एक जगह का तो एक वीडियो भी सामने आया जहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए गए तो उन्हें भगा दिया गया और ये कह दिया गया कि तुम वोट मांगने के लिए हमारे पास में नहीं आना। साथियों, इतना ही नहीं, अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही, ये आम जनता तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अब अपनी सरकार की आलोचना करने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि चाहे वो मोदी सरकार हो या योगी सरकार, या फिर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कोरोना की महामारी में पूरी तरह से फेल हुई है। देखिए, बलिया भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का आरोप, कोरोना प्रबंधन में योगी सरकार फेल। जी हाँ, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा राज्य है, योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुखिया हैं जो बार बार दावा कर रहे थे कि यहाँ पर सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक ठाक है, मगर उन्हीं के एक विधायक
साफ साफ कह रहे हैं कि योगी सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। तो इस तरह से अब लाखों लोगों का एग्जाम्पल तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हमने 2-3 एग्जाम्पल्स आपको दिए और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जब अपनी पार्टी के मुखिया को ये कह सकते हैं कि वो फेल हुए हैं, तो फिर आम जनता क्या कह रही होगी। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर हम लगातार उनके गुस्से को देख रहे हैं, हम लगातार उनके गुस्से को पढ़ रहे हैं और हम ये भी पढ़ रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, वो अपनों तक को बचाने में कामयाब नहीं हो, यानी कि अपनों तक की मदद नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, अब भी समय है, अब आप पहचानिए, अपने नेता को पहचानिए, अपने बादशाह को पहचानिए, जिन्हें आपने वोट देकर सत्ता सौंपी है। वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए हज़ारों करोड़ के महल बनवाता है, वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए हज़ारों करोड़ के हवाई जहाज़ पर घूमता है। आपको क्या मिलता है? आपको उसने राह मरने के लिए छोड़ दिया है। हो सकता है अगले साल जब चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, तो हो सकता है कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके आपके दिमाग को फिर से मोड़ा जाए और आप फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। हो सकता है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो, तब भी इसी तरह से नफरत बांटकर आपके दिलो दिमाग को मोड़ने की कोशिश की जाए। मगर आप ध्यान रखिएगा कि आपने अपनों को खोया है, आपने अपने गली मोहल्ले में लोगों को मरते हुए देखा है, तड़प कर मरते हुए देखा है। आपने उन लोगों की लाशों को देखी है जिनको अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ है। वोट देने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।